बढ़िया मेवे केसर जैसे भोग लगाया होगा। हम लोग इस समय जिस रास भूमि में भगवान ने आज ही के दिन शरद पूर्णिमा को महारास रचाया, एक ही बार महारास हुआ, उसी ब्रजभूमि में, उसी पावन श्री वृंदावन धाम में और उसी रास भूमि में बैठकर श्री गोपी गीत का सस्वर हम लोग साथ साथ पाठ करेंगे, सपरिकर पाठ करेंगे। आप सब लोग अपने अपने घर में साथ साथ पाठ करें। आपकी स्क्रीन पर गोपी गीत का दर्शन आपको होता रहेगा। हम सब लोग गाएंगे, धीरे धीरे गाएंगे, जिससे आप सब लोग साथ में गा सकें। वैसे तो श्री राधाकांत मंदिर में रात्रि भर हमारे पंडित जन जो हैं प्रेम झा जी के नेतृत्व में श्री रास पंचाध्यायी का पाठ करने वाले हैं ही, महालक्ष्मी की भी आराधना करने वाले हैं ही, लेकिन क्योंकि पूरी रास पंचाध्यायी के पाठ में समय लगता है, उसमें खींचातानी नहीं होनी चाहिए, जल्दी का कोई कार्य नहीं है, इसलिए हम लोग लाइव में केवल और केवल गोपी गीत का पाठ करेंगे और गोपियों को भगवान से मिलन कराकर फिर हम लोग वहाँ तक की यात्रा करेंगे अगले अध्याय के 2 श्लोक पर्यंत। जैसा आपको बताया, आज श्री रास पूर्णिमा है, आपने सबने वीडियो देखा होगा। और रास पूर्णिमा पर आप लोगों ने भगवान के आगे खीर भी रखी होगी, भोग लगाया। चंद्रमा की चांदनी को उसमें पड़ने दीजिएगा और रात भर खीर को रहने दीजिएगा। श्री राधाकांत मंदिर आदि में तो खीर को भक्तजनों को वितरित कर दिया जाता है, फिर भी पंडित जी 2 जगह खीर को अलग अलग भोग लगाइएगा। एक भोग को रात्रि भर रहने दीजिएगा जाली से ढक के भगवान के आगे, और एक भोग को वितरित कर दीजिएगा भक्तजनों को। थोड़ी खीर को रात भर रहने दीजिए, वो अमृत बन जाती है रात भर में। उसमें बहुत अच्छी अच्छी जो औषधियाँ हैं, आज औषधियों में स्पंदन होता है, तो उनकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। उससे आप अगर उसको चांदी के बर्तन में ग्रहण कर रहे हैं या पीतल के बर्तन में ग्रहण कर रहे हैं, नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में ग्रहण कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोगों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता आती है। आज जानते हैं कि चंद्रमा से अमृत झरता है केवल आज के दिन, क्योंकि समुद्र मंथन के समय बचा हुआ अमृत भगवान मोहिनी ने चंद्रमा को दे दिया। स्टॉक चंद्रमा के पास है, तो चंद्रमा की किरणों से आज शरद पूर्णिमा के दिन अमृत झरता है। और दूध में लैक्टिक एसिड है, चावल में स्टार्च है, उसकी वजह से वो उन रेजेस से जो अमृत झरता है उसको कैच कर पाते हैं और उसको खाने से हम लोग स्वस्थ बनते हैं। साथ साथ आज कोजागरी पूर्णिमा भी है, हमने आपको बताया। लक्ष्मी जी को जागरती करते हुए रात भर विचरण करती हैं। जितना दीपावली का महत्व है उतना ही महत्व आज का भी है, लेकिन लोग भूल गए। हाँ, अध्ययन करना समाप्त हो गया है, आवश्यकता उसकी है नहीं। आज भी रात्रि में ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम माला से जप करने से, 108 बार कम से कम जप करने से, कल हमने ये मंत्र आपको वीडियो में दिया है, इसीलिए अगर आपको ये मंत्र करना हो तो कल का वीडियो निकाल लीजिए, उसमें से ये मंत्र जपिए। अगर कमलगट्टा की माला नहीं हो तो लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला, इन पर आप जप कर सकते हैं। स्फटिक की माला हो और अच्छा है, उन माला पर आप जप करिए। नहीं हो तो कर माला पर ही जप कर लीजिए। कर माला में यहाँ से प्रारंभ करके इस तरह जप किया जाता है, इन 2 उंगलियों पर हाथ नहीं घुमाना है। जप करेंगे, साथ साथ करिए आप। रात्रि भर श्री राधाकांत मंदिर में ये पाठ चलेंगे, जप होगा। और हमारे प्रेम झा जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं ही, मिथिला भूमि से पधारे हुए हैं, तो इनके नेतृत्व में होगा। अब हम सब लोग बिना विलंब किए, क्योंकि हमारे गोपाल जी को ऐसा लगा कि गोपी गीत की व्याख्या होगी, तो हम क्या कई बार की ही है।
भागवत निवास में 7 दिन हम लोगों ने रास पंचाध्यायी के केवल पहले शब्द भगवान पर ही बात की। 7 दिन 1-1 घंटे रोज प्रवचन हुआ ही है। श्री विजय विनीता वादवा जी के द्वारा जब गोपी गीत पर चर्चा हुई तब हम लोगों ने 2 बार अच्छी चर्चा की है गोपी गीत पर। वो वीडियो भी अवेलेबल है, आपको व्हाट्सएप पर भी मिला होगा, नहीं मिला है तो फेसबुक पर वो आज फिर अपलोड किया गया उसका पहला पार्ट, जिसको अभी तक 2,10,000 से ज़्यादा भक्तों ने रसपान किया है, उसका श्रवण किया है। तो लाखों भक्तों से लाभान्वित भी हुए हैं। आप भी जरूर श्रवण करिए, पूरी रात श्रवण करिए। रात में जागरण करना चाहिए, आज की रात में नहीं कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं, आप थोड़ा सा मंत्र करके और फिर विश्राम करिए। ब्रज में, वृंदावन में, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है इसीलिए चंद्रमा का दर्शन तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि चंद्रमा का दर्शन नहीं होगा तो चंद्रमा निकलेगा नहीं। चंद्रमा तो है, चांदनी दिखाई दे या नहीं दे, अमृत तो झरेगा ही झरेगा। इसीलिए खीर तो वहाँ रखी जाएगी। बारिश के कारण हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि करें कि नहीं करें गोपी गीत का पाठ साथ साथ। फिर एक भगवती प्रेरणा हुई उड़ीसा से, बीएमपुर से, वीर महाराजपुर से, हमारे बड़े सुहृद और आत्मीय आदरणीय श्री प्रहलाद जी अग्रवाल और आदरणीय भाभी जी, आप दोनों का शुभागमन हुआ। और आप दोनों जब आए और आपने फ़ोन करके कहा कि हम तो गोपी गीत के लिए आए हैं, तो हमको लगा कि भगवान ने हमको ये संकेत किया कि गोपी गीत का पाठ तो होना चाहिए। चंद्रमा निकले या नहीं निकले, कृष्ण चंद्र तो हैं, साधारण चंद्रमा निकले कि नहीं विपिन जी, लेकिन कृष्ण चंद्र तो हैं कि नहीं है। और कृष्ण चंद्र से बड़ा चंद्रमा कौन सा है? ये ब्रज के चंद्र हैं, ये गोकुल चंद्र हैं, है ना। तो इनके आगे सारे चंद्रमा फीके हैं। और सच्चाई तो ये है कि हमारे ठाकुर जी से ही अमृत झरता है, सबसे ज़्यादा तो हमारे ठाकुर जी से ही अमृत झरता है। तो आज हम लोग श्री प्रहलाद जी और भाभी जी भी साथ साथ पाठ करेंगे, जितना हो सके धीरे धीरे पाठ करेंगे। आप लोग साथ साथ पाठ करिए। हमारे श्री प्रेम जी, विपिन जी और दिलीप जी, अरुण जी आदि सब लोग साथ साथ पाठ करेंगे, धीरे धीरे पाठ करेंगे हम लोग। व्हाट्सएप पर लिंक सबको शेयर हो चुकी है, आप लोग साथ साथ जुड़कर पाठ करिए। सभी भक्तों को लिंक भेज दीजिए, नहीं हुआ है तो पहले पाठ कर लीजिए, बाद में लिंक भेज दीजिएगा। सबको जोड़ना है, सबको रात्रि में प्रेरित करिए कि ये गोपी गीत का पाठ तो कम से कम आज रात को करना ही चाहिए। आज बड़ी कृपा की रात्रि है। आपको अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट में आर्टरी अगर किसी की ब्लॉक हो, तो आज रात में आप पाठ करते हैं तो वो आर्टरीज खुल जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये विक्रीडितम ब्रजवधु भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयाद अथ वर्णयेद यह भक्तिम पराम भगवते प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। अचिरेण कहा है, धैर्य रखेंगे तो बिना देर के, बिना विलंब के आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इतना दिव्य पाठ है ये। तो शारीरिक लाभ होता है, दमा के रोगियों को, अस्थमैटिक लोगों को लाभ होता है। आपको प्रेम स्नेह भगवान से मिलेगा गोपी गीत का पाठ करने से। और महालक्ष्मी का पाठ करेंगे, उनका मंत्र जपेंगे तो धन धान्य समृद्धि मिलेगी, बहुत ऐश्वर्य मिलने वाला है। महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। आज की रात्रि सिद्ध रात्रि है, पूर्णिमा की रात्रि है और पूरे वर्ष में सबसे चमकदार रात्रि आज की। बाकी तो हम लोगों ने कल व्याख्या की ही है, लंबी व्याख्या हुई है कल। तो अब हम लोग बिना विलंब के श्री गोपी गीत का पाठ करेंगे। उससे पहले हम लोग जो पुरुष हैं वो केवल न्यास करेंगे। ओम क्लाम अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, क्लोम मध्यमाभ्यां नमः, ओम क्लीं अनामिकाभ्यां नमः, ओम क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः, क्लां हृदयाय नमः, क्लीं शिरसे स्वाहा, क्लूं शिखाय वषट्, क्लीं कवचाय होम, क्लौं नेत्राभ्यां वषट्, क्लः अस्त्राय फट्। कस्तूरी तिलकं ललाट बटले, वक्षस्थले कौस्तुभं,
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनौ सुललितौ कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। रास पंचाध्यायी के भी षडंगन न्यास हैं। उससे पहले क्या है? तन्मनस्का सदालापास तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः पुनः पुलिनमागत्यो कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णं तदागमन कांक्षिता। गोपाल जी तैयार हैं? अब यहाँ से हम लोग गोपी गीत साथ साथ गाएंगे, धीरे धीरे गाएंगे, जिससे आप सब लोग भी साथ साथ गान कर पाएंगे। पहले 3 श्लोक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, उनका साथ साथ पाठ करिए। साइड में 3-3 श्लोक करके आपको दिखाई देंगे साथ साथ। प्रहलाद बाबू, हमको पता है आप रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह 4 बजे जागरण होता है, लेकिन आज रात को नहीं जागे तो अब तो इस समय जागरण में ही रहना है। हाँ। गोप्यौचु जयते ते धिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यता देक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदोदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो एह किं बधः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वशमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः रक्षितामुः न खलो गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना
अंतरात्मद्रेक वेखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेये मा सात्वतां कुले वीरचेता भयं वृष्णिदुर्यते चरणमीयोषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् ब्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरोहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः क्रेन्देहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रे मा वीरमुयति अधर सिधुना प्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितम् कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणो विहरणो च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदय स्पृशः
कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतामना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि मनसि न स्मरं वीरयच्छसि मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने श्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनो शोकनाशनो स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे मारणं नृणां भितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवानन्निकाननो त्रुटिर्योगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वयो भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यते त्यच्युता गताः गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि रहस्ये संवेदं ह्रेच्छयोदयं प्रहसिताननौ प्रेमवीक्षणम् बृहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनः ब्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षण त्वस्पृहात्मना स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनौ यन्निषूदनम् यन्निषूदनम् यते सुजात
चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भ्रवदायुषां नः कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः भवदायुषां नः। जय जय श्रीमद्भागवत महापुराणे जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। आज का सुंदर श्लोक है, साथ साथ बोलेंगे, जिसमें पाठ करने से मन के विकारों का नाश होता है। ब्रह्मादि जय संरूढ़ो दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडनः। श्रीरास बिहारिणे नमः। श्रीरास बिहारी लाल की, श्रीरास बिहारी सरकार की। शरद पूर्णिमा का महामहोत्सव आप सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे। शरद पूर्णिमा की आप सबको अनंत अनंत बधाइयाँ। आप सब लोग अगर संभव हो तो गोपी गीत का साथ साथ बार बार पाठ कर लीजिए। अगर संभव हो तो इसको रिपीट करके 11 बार पाठ साथ साथ कर लीजिए, बहुत आनंद होगा। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम दुनिया में हर चीज़ के लिए टाइम तो देते ही हैं। कई बार हम चाहते हुए भी जो हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो हमारी प्राथमिकताएं होती हैं, हम टाइम देना चाहते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते। लेकिन आज तो टाइम देना ही है, और विशेष करके भगवान के लिए तो समय निकाला ही जाता है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि तो फिर आप जानते हैं, फिर इस बार तो 364 दिन में भी नहीं आनी है। इस बार तो अधिक का महीना भी है, तो अधिक के कारण फिर विलंब होगा। कम से कम 385 दिन के आसपास समय लगेगा, तो गैप लंबा होने वाला है। अगर संभव हो तो 11 बार साथ साथ इस गोपी गीत का रिपीट कर करके इसको, वीडियो को पाठ कर लीजिए। यहाँ पंडित जी लोग रासपंचाध्यायी का पाठ करेंगे रात्रि में, और महालक्ष्मी मंत्र का जप करेंगे। श्री राधाकांत भगवान का दिव्य दर्शन हो रहा है, हम उनको प्रणाम करें। जैसा आप सब जानते हैं, श्रीधाम वृंदावन में भी सबसे सुंदर जगह है गोविंद और गोपीश्वर के मध्य में, जिसके लिए पुराणों में उल्लेख किया गया है। गोविंद गोपीश्वरयोर मध्य सर्वश्रेष्ठ भूमि है वृंदावन में भी। तो बिल्कुल गोविंद और गोपीश्वर के एकदम सेंटर में आप लोग श्री राधाकांत मंदिर में बैठे हैं। हम लोग बार बार उसको कहते हैं, इधर गोपीश्वर ईशान कोण में होनी चाहिए, वहीं है। आग्नेय कोण में भगवती होनी चाहिए, वहीं कात्यायनी है। तो उसी प्रकार पूरा स्थान है। पूर्व नारायण की दिशा है, तो पूर्व में श्री गोदारंग मन्नार भगवान है, नारायण विराजमान है। तो सारी दिशाएं यहाँ बहुत पवित्र हैं, और शहर के बीच में भी होकर बिल्कुल शांत स्थान है। श्री रास बिहारी की भूमि है। ये वो स्थान है
श्री राधाकांत मंदिर जहाँ है, ये वो स्थान है जहाँ भगवान छाक लीला करते थे। छाक लीला माने जब गायों को चरने छोड़ देते थे ब्रह्मकुंड पे, तो यहाँ भगवान भोजन करते थे। ये भोजन की स्थली है ना। इसीलिए हमने श्री प्रहलाद जी से निवेदन किया कि रूखा सूखा जो प्रसाद हो भोजन जरूर करिए, क्योंकि ये भगवान भी भोजन करते थे तो हमको मांग के करना चाहिए, यहाँ कोई संकोच नहीं है। श्री प्रहलाद जी भैया और आदरणीय भाभी जी आए, आप लोग वीर महाराजपुर उड़ीसा से पधारे। भगवान आपका मंगल करें, आपके घर में सर्वविध कल्याण हो। और हमारे सारे विद्वानों ने, पंडितों ने, साथ ही साथ जो दर्शन कर रहे हैं उसके साथ सेवा में लगे हुए हैं, हमारे श्री अरुण शुक्ला जी, उनका भी दर्शन हो रहा है। आइए तिवारी जी, हमारे श्री पिताजी के नाम राशि हैं तो नाम लेना उचित नहीं है, श्री तिवारी जी। और हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र जी श्रोत्रिय, आप सब सेवा में लगे हुए थे इसलिए आपको यहाँ दिखाई नहीं दिए, लेकिन ये आपका प्रेम स्नेह है। इसी प्रकार आप सब का भी मंगल हो। आप सब जिन्होंने साथ साथ गोपी गीत का पाठ किया, आज समय निकाला भगवान के लिए, आप लोग इसको बीच में मत छोड़ दीजिएगा। जिन लोगों ने छोड़ा है पूरा पाठ कर लीजिएगा। गोपी गीत का पाठ बीच में नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो गोपियों को हम लोग एक श्लोक गाया, आधा श्लोक गाया, 2 श्लोक गाए, बीच में छोड़ जाएं, ये नहीं उचित है। यहाँ तक हमने भगवान के विरह में जो गोपियाँ गा रही थीं, प्रभु को पुकार रही थीं, उसका पाठ किया। अब हम अगले 2 श्लोक का पाठ, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर नहीं शो होगा, इसीलिए साथ साथ गाएंगे, धीरे धीरे गाएंगे। गोपियों को विरह में नहीं छोड़ा जा सकता है, भगवान से मिलाकर ही छोड़ना चाहिए। इसीलिए अगले 2 श्लोक आप हमारे साथ साथ पीछे पीछे गाएंगे। श्री अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः, अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच, बोल लीजिए, श्री शुक उवाच, बोलिए, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च प्रलपन्त्यश्च चेत्रधा रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासां आविर्भूत छौरी स्मय मान मुखाम्बुजः पीतांबर धरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ साक्षान् मन्मथः साक्षान् मन्मथः। श्री रास बिहारी भगवान की, श्री राधाकांत भगवान की, श्री लड्डू गोपाल भगवान की, योग माया महारानी की, श्री राधा रानी की, यमुना रस रानी की, गिरिराज महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, सब भक्तन की, सब संतन की, सब विप्रजनन की, आज के आनंद की, शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रात भर खीर को रखकर चंद्रमा की चांदनी में जाली से ढककर रखिए और सुबह स्नान करके, बिना स्नान किए नहीं, स्नान ध्यान करने के बाद उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। वो अमृत बन जाती है। हृदय के सारे विकार भी मिटेंगे, हृदय रोग भी मिटेगा, दमा आदि कितनी तरह की बीमारियां, एलर्जिकल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। बात बात पर जो चिड़चिड़ापन होता है वो दूर हो जाता है। राहु केतु बहुत मजबूत हो जाते हैं। और किसी का चंद्रमा कमज़ोर हो कुंडली में या नीच का हो, वो भी सही हो जाता है।
धन धान्य भी लक्ष्मी जी की कृपा से मिलता है, और गोपियों की कृपा से, गोपी वल्लभ की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से ब्रजवास, प्रेम, स्नेह और विशेष करके जैसा आप जानते हैं श्री गोपी गीत के आज पाठ से भगवान का दर्शन अवश्य होता है। निश्चित हो जाता है कि भगवान का दर्शन हमको इस जन्म में होगा ही होगा, ये निश्चित हो जाता है। इसीलिए प्रहलाद बाबू आप लोग वृंदावन आए, अब दर्शन पक्का हो गया, ये पक्की बात है। कब होगा ये बात अलग है, लेकिन दर्शन आपको जरूर होगा, ये निश्चित है। नहीं तो आप आज के दिन वृंदावन में आ भी नहीं पाते। बोले राधे राधे। आप सबको पुनः बारंबार बधाइयाँ श्री शरद पूर्णिमा महोत्सव की। राधे राधे। प्रभु सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। राधे राधे।